हम शुरू कर रहे हैं आज की हमारे स्पेशल चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत। जी हां, आपकी बार किसकी सरकार। सबसे पहले बात पंजाब में बेअदबी पर छिड़े घमासान की और इसी बीच राहुल गांधी के एक ट्वीट की जिससे सियासी बवाल मच गया है। ट्विटर पर राहुल गांधी ने लिखा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। इसके साथ हैशटैग करके उन्होंने तंज भी कसा। उन्होंने लिखा, थैंक यू मोदी जी। बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा, राहुल के पिता राजीव गांधी फादर ऑफ मॉब लिंचिंग थे। कांग्रेस ने सिखों के नरसंहार को जायज ठहराया। देखिए वो तमाम बातें जो उन्होंने कही। लिंचिंग पर राहुल गांधी के ट्वीट पर घमासान बढ़ गया है और राहुल गांधी को बीजेपी ने जवाब भी दिया। अमित मालवीय ने कहा, कांग्रेस के समय में दंगों की लिस्ट वो जारी करते हैं। इसमें अहमदाबाद, जलगांव, मुरादाबाद, भिवंडी, दिल्ली, भागलपुर, मुंबई और हैदराबाद के दंगों का जिक्र अमित मालवीय करते हैं। लेकिन पहले हम आपको वो ट्वीट दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी ने किया। 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। बिफोर 2014 द वर्ड लिंचिंग वॉज प्रैक्टिकली अनहर्ड ऑफ। हैशटैग थैंक यू मोदी जी। वो आगे लिखते हैं। तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। ये देखिए जिस हैशटैग का हमने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में ही नहीं आता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ और उसके बाद से लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी। जो इस ट्वीट से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं, इसका अर्थ ये निकलता है। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। आपको दिखाते हैं अमित मालवीय ने क्या लिखा। राजीव गांधी से मिलिए जो मॉब लिंचिंग के जनक थे और सिखों के खून से लथपथ जन संहार को सही ठहरा रहे थे। अमित मालवीय ने यह ट्वीट किया। कांग्रेस सड़कों पर उतरे, महिलाओं के साथ रेप किया, सिख पुरुषों के गले में जलते टायर डाले, जबकि देखिए किस तरीके से नालों में शवों को बहाने के बाद उन्होंने अपने इस ट्वीट के दौरान कही है। एक बार फिर आपको शुरू से बताते हैं क्या ट्वीट उन्होंने किया। राजीव गांधी से मिलिए जो मॉब लिंचिंग के जनक थे और सिखों के खून से लथपथ जनसंहार को सही ठहरा रहे हैं। कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर खून का बदला खून से लेंगे जैसे नारे लगाए, महिलाओं के साथ रेप किया, सिख पुरुषों के गले में जलते टायर लपेटे, जबकि कुत्तों को नालों में फेंके हुए जले हुए शवों पर ले जाया गया। लिंचिंग पर यह लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नहीं हो रही है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी एक ट्वीट किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट करके पंजाब में लिंचिंग को लेकर सवाल उठाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अगर आपको बताते हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया। ट्वीट आप फ्लैश करिए अभिषेक मनु सिंघवी का। ये देखिए, बेअदबी भयानक है लेकिन सभ्य देश में लिंचिंग भी कम भयानक नहीं है। मैं अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और एक उदाहरण पेश करें। आपको बता दें, कपूरथला वाली घटना पर अभी तक राहुल गांधी ने एक टिप्पणी नहीं की, एक ट्वीट नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जरूर निशाना साधा, लिंचिंग को लेकर वार किया। हमारे साथ पुनीत परिंजा जुड़े हुए हैं। पुनीत, अब देखिए कपूरथला में भी जो हुआ वो लिंचिंग ही था, लेकिन राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, जो कपूरथला में हुआ वो बकायदा लिंचिंग ही थी और क्योंकि पुलिस भी ये कहती रही है कि वो चोरी की घटना से, चोरी के इरादे से अंदर घुसा था, वहां पर कोई बेअदबी नहीं हुई थी और ना ही बेअदबी का कोई सबूत वहां पर अभी तक कपूरथला में मिले हैं और ये सीधे तौर पर लिंचिंग ही थी। वो चाय बना रहा था, ऐसे भी बात सामने आई कि वहां पर चाय बना रहा था, आग पर हाथ सेक रहा था और उसका एक वीडियो भी जो सर्कुलेट हो रहा है कि जिसमें वो पैरों में पायल पहनकर घूम रहा है, तो वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त भी बताया जा रहा है। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी उस पर ट्वीट नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर सूबे में कांग्रेस की सरकार
सरकार और ऐसे में अपनी ही सरकार को कैसे हमला कर सकते हैं, लेकिन वो सीधे सीधे तौर पर दूसरे मामले को लेकर ट्वीट कर देते हैं। और यही वजह है कि अब कांग्रेस के ऊपर सवालिया निशान जो है वो लगने शुरू हो गए, क्योंकि पुलिस भी अभी तक ये कह रही है कि ये लिंचिंग नहीं थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में लगातार फोन आना और बाद में इस मामले में पुलिस का यू टर्न लेना कहीं और इशारा करता है कि कांग्रेस को पुलिस महकमे के ऊपर। पुनीत, इससे आप दर्शकों को बेहतर तरीके से और समझाएं कि क्यों पंजाब में कपूरथला में हुई इस नृशंस हत्या को लिंचिंग की श्रेणी में नहीं डाला गया, बताएं आप। बिल्कुल बिल्कुल, अगर क्योंकि इसको लिंचिंग की श्रेणी में डाला जाता तो कुछ ही वक्त बाद चुनाव होने वाले और ऐसे में सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाना था। और बेअदबी का मुद्दा जो है वो आस्था से जुड़ा हुआ है, और अगर इसको लिंचिंग के साथ जोड़ते तो ये कहीं ना कहीं सूबे में कांग्रेस की सरकार है, उनको ये डर था कि अगर इसको लिंचिंग के साथ जोड़ा जाएगा तो उनके ऊपर खतरा आ सकता है, उससे सरकार के ऊपर खतरा आ सकता है, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बाकायदा ये बेअदबी के साथ इसको जोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और पुलिस तक को अपना यू टर्न जो है वो लेना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए पुनीत। हमारे सहयोगी अमित भी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए, और मुझे तो अमित ये भी याद आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में जब पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही थी उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं आई, उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं आई, जबकि वो भी लिंचिंग की श्रेणी में था। जी बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि जो वायलेंस के दौरान इलेक्शंस जो हुए थे बंगाल में, उस वहां पर लोगों को जिस तरह से मारा गया, और पोस्ट इलेक्शन यानी कि पोलिंग होने के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद जिस तरह से लोगों को मारा गया, उसको लेकर भी किसी ने कुछ नहीं कहा था। और कुछ इसी तरह का रवैया एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि ट्वीट जो उन्होंने किया 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुना भी नहीं था हम लोगों ने, और बिफोर 2014 द वर्ड लिंचिंग वॉज प्रैक्टिकली अनहर्ड ऑफ। #थैंक यू मोदी जी, जिसका जिक्र आप कर चुकी हैं। लेकिन इसका जो जवाब जो आया है, एक जो जवाब अमित मालवीय ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मीट राजीव गांधी द फादर ऑफ मॉब लिंचिंग, जिसमें उन्होंने 1984 में जो 6 जेनोसाइड हुआ था उसका जिक्र किया है और वीडियो भी डाला है। और राहुल गांधी के ट्वीट को यहां पर देखिए, उन्होंने फिर से रीट्वीट भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभिषेक मनु सिंघवी जो कि खुद एक लॉयर भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने जो शब्द लिखे हैं वो बहुत जरूरी है जानना। Sacrilege is horrendous, but lynching in a civilized country is no less horrendous. I request the authorities to take strict action against all who took law into their own hand and make an example out of them. इन्होंने जो लिंचिंग का जिक्र किया है, क्या राहुल गांधी को लिंचिंग नजर नहीं आ रही है? क्योंकि कपूरथला का जो आप जिक्र कर रहे थे, कपूरथला में जो हुआ है वो लिंचिंग नहीं तो और क्या है। जिस तरह से वहां पर पुलिस भी ये कह रही है कि वहां पर स्कैंडलेज नहीं हुआ है, वहां पर किसी तरह से बेअदबी नहीं हुई है, वो एक अलग मैटर है जहां पर एक शख्स को भीड़ पीट के मार देती है, उस पर क्या सवाल नहीं उठाएंगे। और दूसरी बात है कि जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं ना, इसको कंफर्ट पॉलिटिक्स है, जहां पर उनको लगता है बोलना है वहां बोलते हैं, जहां लगता है कि उनको बोलने से नुकसान होगा नहीं बोलते। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान आप ले लीजिए, क्या वो इस तरह की लिंचिंग को सही ठहरा रहे हैं? और अगर वो सोचिए, एक ऐसा शख्स जो कि खुद को अपने चीफ मिनिस्टर के तौर पे देखता है आने वाले वक्त में पंजाब में, वो अगर इस तरह की चीजों को बढ़ावा देंगे तो वहां पर जो भीड़ है, वहां पर जो मॉब है, वो तो इस तरह के और भी कांड करेंगे और इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर रहा कहां पर है? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी इनके पार्टी के एक नेता ही काफी है, कम से कम उन्होंने ये तो माना कि जो भी बेअदबी हुई है वहां पर एक लिंचिंग की घटना थी, ये खतरनाक है। शुक्रिया अमित पूरी जानकारी के लिए आपका। क्या कपूरथला में आस्था के नाम पर लिंचिंग हो गई? अब आपको कपूरथला की घटना पर पंजाब पुलिस का बयान सुनाते हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस ने साफ साफ कहा कि कपूरथला में बेअदबी को लेकर कोई सबूत नहीं मिले। डिफरेंट एंगल्स ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅਪ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ 2 FIR ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜ। कपूरथला पुलिस की एसएसपी ने पहले 2 FIR की बात की, फिर अफसरों के पास फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया। अब आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। पुनीत परिंजा इसी तस्वीर का जिक्र कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है। पहली कॉल IG को आई और करीब 22 सेकंड तक बात हुई। आप देखिएगा बहुत गौर से। इसके बाद दूसरी कॉल भी IG को आई। ये देखिए, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी घटना है।
कैमरे कैद कर रहे थे ये तस्वीरें। कॉन्फ्रेंस में एसएसपी को तीसरी कॉल फिर आई और थोड़ी ही देर में एक बार फिर मोबाइल बजा और इस बार आईजी को कॉल आई। इसका क्या मतलब समझा जाए? इसी के बाद पुलिस का रुख भी बदल गया। पंजाब पुलिस के आईजी ने कहा कि इस मामले में 2 नहीं बल्कि 1 एफआईआर दर्ज की गई है, दूसरे को पुलिस वेरीफाई कर रही है। बीच 6 नंबर एफआईआर वो अजय दर्ज नहीं हुई, वो तहरीर वेरीफाई कर रहे हैं। 5 वाली दर्ज, 302 वाली अजय दर्ज नहीं हुई, सिर्फ 305 वाली दर्ज हुई है। 302 वाली तहरीर अजय लिख रहे हैं और वेरीफाई हो रही है, क्योंकि वो बंदे पूरे आइडेंटिफाई नहीं हुए। जी 306 नंबर एफआईआर की गल कर रहे हैं, जी हुणे अंडर प्रोसेस है, इन रिटन है। हाँ, अंडर प्रोसेस है। अजय जड़ा बंदा है जिन्हें पर्चा दर्ज कराया 305 नंबर सेक्रेटरी वाला, पर किसी आप ही कह रहे थे एसएचओ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ही कह रहे नहीं है सर। आई एग्री। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।